नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान को लेकर भारत की राजनीति में विवाद गहरा कर दिया। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने भारत के चुनावी हस्तक्षेप के लिए $21 मिलियन दिए, मतलब 122 करोड़ रुपए की फंडिंग। उसके इस बयान से भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत पलट लिया और कांग्रेस ने विशेष रूप से राहुल गांधी पर निशाना साधना शुरू कर दिया। एक और आपको खबर बता दें कि भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस मुद्दे पर जोर जोर से उठाया और आरोप लगाया कि भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए विदेशी ताकतों का सहारा लिया जा रहा है। उन्होंने राहुल गांधी को कांग्रेस पर यह भी आरोप लगाया कि विदेशी शक्तियों के इशारे पर काम कर रहे और लोकतंत्र के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। क्या ये सब सही है आरोप लगाना? आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। लेकिन जब इंडियन एक्सप्रेस ने दावा किया जांच पड़ताल की तो कुछ और ही पता चला। रिपोर्ट के मुताबिक 2008 के बाद भारत के किसी भी प्रोजेक्ट में कोई अमेरिकी फंडिंग नहीं हुई। दरअसल $21 मिलियन की यह रकम भारत को नहीं बल्कि बांग्लादेश को मिली थी, जहां से अमार वोट अमार अधिकार नामक का परियोजना के तहत खर्चा किया गया। हालांकि भाजपा ने इस खुलासे के बाद भी अपने दावे को सही ठहराने के लिए कोई सरकारी दस्तावेज या सही प्रमाण नहीं दिए, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पर हमला जरूर किया। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी को देशद्रोही तक कह डाला और कांग्रेस को विदेशी शक्तियों का समर्थक बताया। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस भारत के लोकतंत्र के साथ में खिलवाड़ कर रही है और विदेशी पैसों के सहारे चुनाव जीतना चाहती है। इसके बाद में कांग्रेस ने इस तीखा पलटवार किया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भाजपा और गोदी मीडिया पर झूठी खबर फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि $21 मिलियन भारत आए थे तो भाजपा को इसका ठोस सबूत पेश करना चाहिए। खेड़ा ने आरोप बताया कि भाजपा झूठा आरोप विपक्ष को बदनाम कर रही है, साजिश कर रही है और मीडिया को प्रोपोगंडा का हिस्सा बना रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने इस पूरे विवाद को भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालीवाल पर निशाना साधते हुए पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि गोदी मीडिया के बिना किसी फैक्ट चेक के भाजपा के झूठे वादों को बढ़ावा। उन्होंने कहा कि भाजपा आईटी सेल जानबूझकर इस तरह की फर्जी खबरें फैलाता है और मीडिया उसके बिना जांच पड़ताल के प्रचार प्रसार करने लगती है। DOGE, एलन मार्क्स और ट्रंप का कनेक्शन क्या है, ये जानना साहब बहुत ही जरूरी है। साहब, इस पूरे विवाद पर डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी नामक एक अमेरिकी संस्था का नाम आया। ट्रंप ने इस संस्था के लिए ट्वीट का हवाला देते हुए कहा कि भारत को $21 मिलियन अमेरिकी फंडिंग से मिला। भारत ने इसी ट्वीट का सहारा लिया और कांग्रेस पर आरोप लगाया, लेकिन जब इसकी जांच पड़ताल हुई तो सच सामने आ गया। साहब, आपको बता दें, एलन मार्क्स द्वारा संचालित एक संगठन जो पहले भी कई फर्जी विवादस्थ वादे कर चुका है। कांग्रेस ने कहा कि DOGE का यह ट्वीट भी भारत और भाजपा का प्रोपोगंडा का हिस्सा है, इसे बिना सत्यापन के आगे बढ़ा देना चाहिए। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका नीति पर सवाल उठाए। पवन खेड़ा ने कहा कि जब मोदी अमेरिका जाते हैं तो ट्रंप उन्हें धमकाते हैं कि भारत ब्रिक्स से बाहर नहीं निकला तो प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। ट्रंप यह भी कहते हैं कि भारत पर टैरिफ लगाया जाएगा, लेकिन मोदी सरकार इसका कोई विरोध नहीं कर सकती, वह मुस्कुरा कर चली जाती है। खेड़ा ने यह आरोप लगाया कि F-35 लड़ाकू विमान को अमेरिका के भीतर भी कई विशेषज्ञ बेकार बता चुके हैं, लेकिन मोदी सरकार इन्हें भारत पर थोपने का कोशिश कर रही है। साहब, आपको बता दें कि कांग्रेस भाजपा का दोहरा मापदंड भी इशारा किया। उन्होंने जब कहा जब भाजपा कांग्रेस की विदेशी फंडिंग पर आरोप लगाती है तो उन्होंने देखना चाहिए कि मोदी सरकार कई मंत्री खुद अमेरिका के संगठनों से जुड़े हैं। उदाहरण के लिए स्मृति ईरानी खुद USA एंड ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी हैं। कांग्रेस ने सवाल किए कि विदेशी संगठनों से जुड़ाव देशद्रोह है, तो भाजपा के नेताओं के लिए यह नियम लागू होते हैं या नहीं, आप स्वयं बता दीजिए। इसके अलावा
कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के बैंक को फ्रीज कर दिया ताकि चुनाव प्रचार में दिक्कत हो। कांग्रेस ने यह भी दावा किया कि भाजपा सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया कि यूएसए एंड किसी अन्य संगठन की फंडिंग के खिलाफ नहीं है, क्योंकि भारत के कई एजेंसियों का ईयरफोन फंडिंग प्राप्त करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आरएसएस से जुड़े संगठन भी विदेशी फंडिंग लेते हैं, लेकिन भाजपा सिर्फ कांग्रेस पर निशाना क्यों बना रही है, आप स्वयं बता दीजिए। पवन खेड़ा यह बात भी यह याद भी दिला दे कि अन्ना हजारे के आंदोलन के दौरान विदेशी फंडिंग पर सवाल उठा था। फोर्ड फाउंडेशन के पैसों का जिक्र हुआ, इससे आरएसएस भी संदिग्ध भूमिका में थी। आप स्वयं बताइए कि इस पूरे मसले में भाजपा की रणनीति साफ थी। बिना किसी सबूत के कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला करके उन्हें बदनाम करने का, चुनाव से पहले झूठे नैरेटिव फैलाने, किसी भी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट से भाजपा का झूठ उजागर हो रहा है। सच्चाई यह है कि $21 मिलियन अमेरिका फंडिंग भारत से नहीं बल्कि बांग्लादेश को दी गई सबूत। इसके बावजूद भाजपा ने इस फर्जी खबर को प्रसारित करने के गोदी मीडिया और उसके बिना जांच परखे फैलाया। कांग्रेस ने भाजपा को चुनौती दी, अगर उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं तो $21 मिलियन भारत के पास आए तो उसे पेश किया जाए, लेकिन भाजपा इसे नकार रही है। इस विवाद से यह साफ हो रहा है कि भाजपा फर्जी नैरेटिव गढ़ने और विपक्ष को बदनाम करने के लिए एक तात्पर्य कोशिश कर रही है। आपको मैं बता दूं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को फंडिंग मिली कि नहीं मिली, सब साफ रिपोर्ट से आपने सुना और समझा। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना भी बेहद जरूरी है। अब अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।